नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर अश्विनी उपाध्याय जी, जेल से बाहर आने के बाद आंदोलन किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में लेके जाना है, या आंदोलन की अभी कोई योजना नहीं है, इस विषय पे हम अश्विनी जी से बात करने आए हैं। नमस्कार अश्विनी जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आरंभिक जो आपका एक कदम थे वो सफलता की दिशा में बढ़े हैं और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए, राष्ट्र की भावना के लिए सोचने वाले लोगों के लिए। भविष्य के लिए या कल के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, 25 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में भारत तोड़ने वाले आंदोलन खूब हो रहे हैं और देश की जनता को अब भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए। जैसे मैं मन की बात सुना तो तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं भी शुरू करता हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि इसको कब शुरू करें, तब तक ध्यान आया कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन आ रहा है। तो हमने कहा क्यों ना इसको 8 अगस्त को ही शुरू कर देते हैं। यूनाइट इंडिया मूवमेंट या भारत जोड़ो आंदोलन, इसको 8 अगस्त को ही करते हैं। 8 अगस्त के लिए तैयारी शुरू हुई, सोशल मीडिया में अपील की गई और फिर विषय इस बीच में हम 4-5 दिन सोचते रहे क्या करें। तो ये हुआ कि हमारा चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस देश में सब लोग समान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 14 की इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कानून की नज़रों में समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धन, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। फिर मुझे लगा कि इसी विषय को लेते हैं तो ध्यान आया कि इस देश में कानून का राज है, हम सब लोग कहते हैं, लेकिन कानून अंग्रेज़ों का है तो एक तरीके से राज भी अंग्रेज़ों का हो गया। हम सब लोग कहते हैं कि भाई कानून का राज है, तो कानून जितना अच्छा होगा राज उतना अच्छा होगा। कानून जितना घटिया होगा राज उतना घटिया होगा। कानून भारतीयों का होगा तो भारत में भारतीयों का राज होगा। कानून अंग्रेज़ों का होगा तो भारत में फिर अंग्रेज़ों का राज होगा। इसलिए हमने एक नारा दिया, बहुविधान नहीं संविधान चाहिए, विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए। ये हमने नारा दिया। बहुविधान नहीं संविधान, क्योंकि भारत संविधान का मतलब ही है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। एक्चुअल में भारत में संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। हिंदुओं के लिए अलग कानून चल रहा है, मुस्लिम के लिए अलग कानून चल रहा है, पारसी के लिए अलग चल रहा है, ईसाई के लिए अलग चल रहा है। संविधान का मतलब ये हुआ सिविल राइट और ह्यूमन राइट से संबंधित जितने भी कानून होने चाहिए वो सारे जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होने चाहिए। हमारे देश में जेंडर के बेस पे 50 कानून बने हुए हैं। पता चला वो केवल महिला पे लागू होते हैं, पुरुष पे लागू नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। ऐसे रिलीजन के बेस पे करीब 40 कानून चल रहे हैं, जबकि सेकुलरिज्म का मतलब होता है जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल लॉ। सेकुलर सोसाइटी का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल सोसाइटी। और जैसा मैंने कहा संविधान का मतलब ही है ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। तो हमने पहली पंच लाइन दिया था बहुविधान नहीं संविधान चाहिए, और दूसरी हमने पंच लाइन दिया था विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए। चूंकि विदेशी कानून घटिया है इसलिए समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। बीमारी तभी ठीक होती है जब डॉक्टर भी अच्छा हो, दवा भी अच्छी हो। हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर की सोच बहुत अच्छी है, डॉक्टर का मोटिव बहुत अच्छा है, डॉक्टर का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दवा घटिया है, दवा एक्सपायरी है, बिल्कुल आउटडेटेड दवा है। बिल्कुल। ये जो कानून है ये भारत के लोगों को न्याय देने के लिए बने ही नहीं थे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, 1857 की क्रांति दबाने के लिए 1860 में इंडियन पिनल कोड बना, 1857 की क्रांति दबाने के लिए 1861 में पुलिस एक्ट बना, भारत के लूटने के लिए 1863 में रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट बना, भारत के मंदिरों पे कब्जा किया गया। यहाँ पे जो कलेक्टर सिस्टम लागू किया गया और टैक्स कलेक्ट करने के लिए शुरू हुआ। यहाँ एविडेंस एक्ट बनाए थे अंग्रेजों को सबूत के अभाव में बरी करने के लिए और भारत के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। ये कानून घटिया है, इसीलिए एक भी अंग्रेज को सजा नहीं हुई और लाखों भारतीयों को सजा हुई। ये कानून बनाया गया था वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों को काला पानी की सजा देने के लिए। ये अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे देशभक्तों को लाठियों से पीटने के लिए। उन्होंने जो कानून बनाए थे वो जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए बनाया था। कानून बनाया था उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खां जैसे देशभक्तों को सजा देने के लिए। दुर्भाग्यवश
इस विषय पे जो मैं कह रहा हूं, इस पे चर्चा होनी चाहिए संसद में। जी। संसद में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हम अंग्रेजी कानून क्यों ढो रहे हैं, और उन कानूनों को ढो रहे हैं जो अब इंग्लैंड में भी नहीं चलते। बिल्कुल ठीक है। ये जो अंग्रेजी कानून भारत में चल रहे हैं अब इंग्लैंड में नहीं चलते। उन्होंने कम से कम दसियों बार इन कानूनों को बदल लिया, इसके नए वर्जन ले आए और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से एकदम चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक है। भारत का थाना, भारत की तहसील, भारत का सारे सभी जिले, हमारी हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी जेल, सब कुछ अंग्रेजी कानून से चल रही है। बिल्कुल ठीक है। मैं भी तिहाड़ गया, वहां पे जी। हमसे एक भी बार साइन नहीं कराया गया। जी। कम से कम 10 बार हमसे अंगूठा लगवाया गया। मैंने कहा भाई अंगूठा क्यों लगवा रहे, मैं साइन करता हूं। बोले जी 1880 का जो प्रिजन एक्ट है उसमें अंगूठा लगाना लिखा हुआ है। जी। तो इसलिए हमसे अंगूठा लगवाया गया। मैं पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन हम साइन नहीं कर पा रहे हैं। अंगूठा लगवाना है, अंगूठा लगवाना ही चल रहा है वहां पे। हमारा सीधी सी बात है, इस देश को अगर हम सशक्त बनाना चाहते हैं, एक हम अगर सशक्त भारत, समृद्ध भारत, समावेशी भारत बनाना चाहते हैं, एक हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो भारत पूरी दुनिया में हर मामले में एक मॉडल हो। जी। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसको कहते हैं राम राज्य, जहाँ पे सब आपसी बंधुत्व के साथ रहें, फ्रेटर्निटी, आपसी भाईचारा हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो, सबकी सोच एक जैसी हो। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करें और संविधान की स्पिरिट में वो 10 कानून बनाएं। हमने जो पहले कानून की मांग किया, हमने कहा समान शिक्षा लागू करो। जी। रिजर्वेशन का जो अल्टीमेट पर्पज है वो लोगों में समानता कायम करना, यही तो है। जी। मैं कह रहा हूं रिजर्वेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव तरीका है यूनिफॉर्म एजुकेशन। बिल्कुल। आप जो राइट टू एजुकेशन कानून है, इस कानून का नाम बदल के करिए राइट टू इक्वल एजुकेशन। इक्वल एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन 14 साल तक पे लागू होता है, इसको करिए आप 18 साल तक। जी। 12वीं तक पूरे देश में एक सिलेबस, एक करिकुलम लागू कर दीजिए। आप देखिए, बंगाल का बच्चा होगा चाहे बिहार का, गुजरात का होगा, कहीं का हो, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, अपनी मातृभाषा में, लेकिन सिलेबस एक होगा, कंटेंट एक होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है। उसका नतीजा क्या होगा? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी। हमारे देश में जो जातिवाद है, जातिवाद का जहर घोलने का सबसे अच्छा तरीका है आप देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दीजिए 12वीं तक। 12 वर्ष तक का बच्चा, वो लद्दाख का हो, लक्षद्वीप का, कच्छ का हो या कामरूप का, एक ही किताब पढ़े। मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो, कलेक्टर का बच्चा हो, कांस्टेबल का बच्चा हो, कप्तान का बच्चा हो, किताब एक है। अश्विनी जी, ये तो आपने आंदोलन की शुरुआत में भी, आंदोलन के बीच में भी और आज आंदोलन के बाद भी आप रूटीन में इन बातों को बता रहे हैं। जानना चाहिए लोगों को, समझना चाहिए, समझने का प्रयास भी कर रहे हैं और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है इन चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को जानने की। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो रूपरेखा, जो कार्यक्रम आपने अब शुरू कर दिया है, आंदोलन को किस दिशा में लेके जाना है? लोगों को जागरूक करने में मूवमेंट करना है आपको, या पब्लिक को इकट्ठा कर कर नारेबाजी करवानी है? इसमें से किस दिशा में हमें जाना चाहिए? नारेबाजी करने वाले तो यहाँ पे बहुत लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। नारेबाजी करने वालों की कमी, यहाँ नारेबाजी तो हो रही है 70 साल से, 75 साल से नारेबाजी, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, बतौलेबाजी, भाषणबाजी, यही तो हो रहा है। इसीलिए आज ये मुद्दा हमें उठाना पड़ रहा है कि विदेशी कानून खत्म करो, स्वदेशी कानून लागू करो। ये बतौलेबाजों ने कभी संसद में आपने सुना या विधानसभा में कोई कह रहा हो जी ऐसा है अंग्रेजी कानून खत्म करो? जी। समता की बात करने वाला, जिसकी पार्टी में नाम है समाजवादी पार्टी, जी। लोहिया जी पूरी जिंदगी कहते थे समान शिक्षा होनी चाहिए। कभी समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं समान शिक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे समान शिक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। तथा कथित जो अम्बेडकर को अपनी पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को मानती हैं कि मैं तो अम्बेडकर साहब के रास्ते पे हूँ, कभी आपने सुना कि भाई हाँ भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करो? जी। तो ये हम बतौलेबाजी नहीं कर रहे, हम भाषणबाजी नहीं कर रहे। हमें कोई इनको इकट्ठा बुला के और कोई पार्क भर के, कोई मैदान भर के और दंगा नहीं कराना है। जी। हमें कोई जो है नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना है। जी। ये भी स्पष्ट कर दो। बिल्कुल ठीक है। हमारा सीधा सा कहना है कि जो संविधान कहता वो तो होना चाहिए, बस ठीक है। जो हमारे महापुरुष कहते थे, लोहिया जी जो कहते थे, जो अम्बेडकर साहब कहते थे, जो दीनदयाल जी कहते थे, श्यामा प्रसाद जी कहते थे, वो तो होना चाहिए। बिल्कुल। अब
गांधी जी कहते थे नशाबंदी होनी चाहिए, जी हमारा संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आप गांधी जी को मानते हो और संविधान को मानते हो तो बोलो आर्टिकल 47 लागू करो, भारत को नशा मुक्त शराब मुक्त देश घोषित करो। जी अगर आप लोहिया जी को मानते हो, अंबेडकर जी को मानते हो और संविधान को मानते हो तो कहो भैया 18 वर्ष तक देश में वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा, अपनी अपनी लोग मातृभाषा में पढ़ेंगे। लेकिन बड़ी चीज, हम यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, जी आपका बच्चा अलग किताब पढ़ता, मेरा बेटा अलग किताब पढ़ता, ये भाई साहब अपने जो साथ में कैमरा भी चला रहे हैं इनका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। एग्जाम एक होना है, जी जेई का एक पेपर, एनडीए का एक पेपर, नीट का एक पेपर, आईएएस का एक पेपर, सबका एक एक पेपर आना है। जी जब हम 3 लोगों के बच्चों ने 3 किताब पढ़ी तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? बिल्कुल ठीक है। हम ये कह रहे हैं हमारा बेटा, आपका बेटा और भाई साहब का बेटा, जी तीनों का बेटा किताब एक पढ़े। हाँ आप दिल्ली में रहते हो, मैं यूपी में रहता हूं, किताब एक होनी किताब चाहिए, एक होनी कंटेंट एक होना चाहिए। ये अगर बंगाल में रहते हैं, इनका भी कंटेंट एक, ये बंगाली में पढ़े, जी गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, पंजाब वाला पंजाबी में पढ़े, कंटेंट एक होना चाहिए। इस बात में हम क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने ये तो बात बताई है कि कंटेंट एक होगा या एक शिक्षा होगी तो उससे हम आगे बढ़ने का रास्ता जो है, समता, समानता, समरसता आएगी, सबको समान अवसर मिलेगा, भाईचारा मजबूत होगा, जातिवाद खत्म होगा। क्लास, जो बच्चों के दिमाग में क्लास खत्म शुरू हो जा रही है कि बच्चा को लगता है कि वो तो 20,000 रुपये महीने की फीस देता है उसके पिताजी, तो अपने आप को एलिट क्लास समझता है। एक मिडिल क्लास का बच्चा सोचता है यार मैं तो थोड़ा मिडिल क्लास हूँ। ये जो हमने क्लास शुरू किया ना दिमाग में बचपन से, उसको खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है यूनिफॉर्म एजुकेशन। जी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, नीति निर्देशक तत्व जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको तकरीबन गौण कर दिया गया है और उन पर चर्चा भी नहीं हो रही है, जो कि बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, भारत की आत्मा से, भारत की संस्कृति से और भारत के लोगों से जुड़े हुए हैं, विदेशियों से जिनका लेना देना नहीं है। वो कानून नहीं बन पाए वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उस समय जो संविधान के बारे में विचार करने वाले संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने ये सोचा और विचार किया कि नीति निर्देशक तत्व के तौर पर इनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए और जो भी गवर्नमेंट हो वो इन सब पे आगे बढ़ने का प्रयास करे, जी, माहौल बनाए और लोगों को उस दिशा में लेके जाए। लेकिन अभी तक की जो सरकारें रही, मैं पार्टी के दलों के नाम लेने से हिचकता हूँ, बचता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन इससे डिरेल हो जाते हैं। सबको समझने की आवश्यकता है कि नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा कब, काम कब और अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर उन पर किस दिशा में आगे बढ़ा जाए, सोचना कब शुरू होगा। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको आप प्राइमरी के सिलेबस में डाल दो। जी बच्चा इस बचपन से सीख ले कि उसके क्या क्या फंडामेंटल राइट है, उसको क्या क्या ड्यूटी निभानी है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। बच्चे को पता होगा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको पता होगा, बच्चे के माँ बाप को पता होगा क्योंकि वो भी होमवर्क कराते हैं बच्चे को अपने। सबसे बढ़िया तरीका ये। लेकिन इस विषय को लेके मैंने अभी जो तय किया है, अभी हम दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करने वाले कि रामलीला मैदान भरने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे जितने ज़िले हैं, हर ज़िले में एक एक मीटिंग कर लें। हमारी कोशिश ये है कि भारत के जो अन्य शहर हैं उन शहरों में भी 400 लोगों की, 500 लोगों की एक बैठकें जो होती हैं, क्योंकि 1000 लोगों तक की बैठक में तो आप बहुत कंट्रोल्ड वे में अपनी बात कर सकते हो, आराम से उनके सवालों का जवाब दे सकते हो। बड़ी मीटिंग में केवल आप भाषण तो दे सकते हो, अपनी बात तो कर सकते हो, लेकिन सवाल का आदान प्रदान नहीं हो पाता। क्लैरिटी तभी आती है जब आप 1 घंटे बोलो और उसके बाद 2 घंटे लोग उस पर सवाल जवाब करें। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अंग्रेजी कानूनों को क्या नुकसान है, अंग्रेजी कानून खत्म होंगे तो नए कानून कहाँ से लेने चाहिए, कौन सा कानून अमेरिका का अच्छा, कौन सा कानून फ्रांस का अच्छा, इस पे चर्चा। इसी के लिए मैंने तय किया है कि पूरे देश भर में अब जा के हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अगले 6 महीने के अंदर 100 जो है हमने शहर सोचे हैं 100 मीटिंग करेंगे। अब मीटिंग हो गई, आपका यूनाइट इंडिया मूवमेंट हो गया, दिल्ली में बैठे बैठे मैं इसकी कोर कमेटी बना दूं वो भी अच्छा नहीं है जी। तो अब हम इसको देश भर के लोगों को बुला कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करो जी। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे पता चला कि कलकत्ता में 1000 आदमी इकट्ठा हुए, इसमें से किसको किसको कोर कमेटी में लेना चाहिए जी। मुंबई में अगर मीटिंग होगी
तो उसमें से हमें आइडिया लग जाएगा कि मुंबई में भाई 1000 लोगों की मीटिंग में से ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको कोर कमेटी में रख लेना चाहिए, जो व्यवस्थाएं बना सकते जो व्यवस्था बना सकते हैं, जो इस मुहिम को आगे ले जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल इसलिए अभी मैं कोई टीम नहीं बना रहा हूँ। जी टीम जो फॉर्मेशन होगी वो 6 महीने के बाद होगी। बिल्कुल। जब एक बार पूरे भारत का दौरा हो जाएगा, जी हमें जगह जगह जाके पता चल जाएगा किसने कैसी व्यवस्था किया, किसने कैसी व्यवस्था रखी, जी। क्योंकि वहाँ जाएंगे तो लोगों के बारे में फीडबैक भी मिलेगा। जी ऐसा कई बार होता है कि हमें दिल्ली में बैठे बैठे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नजर आता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता नहीं वो व्यक्ति हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं, बिल्कुल उससे अच्छा है या उससे खराब है, बिल्कुल जो कुछ भी हो है, सकता है। कुछ भी हो सकता है। जी तो कोर टीम जो अपने टीम डिसाइड करना है वो 6 महीने की बात करेंगे। जी अभी 6 महीने केवल और केवल पूरे देश का दौरा करेंगे। जैसे मैं 15 अगस्त को अहमदाबाद से कोई 50 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम रखा है, वहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मैं देश भर के लोगों से, खासतौर पे जो सामाजिक संगठन है, जी जो वास्तव में जेन्युइन एनजीओ में, एनजीओ तो बहुत बकवास चीज़ हो गई आज की डेट में, बहुत सारे लोग एनजीओ उसके बदनाम कर दिया एनजीओ का नाम, लेकिन वास्तव में जो लोग ईमानदारी से सेल्फलेसली बिना स्वार्थ के चाहते हैं एक नया भारत बने, जी एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, भारत वास्तव में विश्वगुरु बने, भारत में वास्तव में रामराज्य आए, वो कैसे आएगा इस बात के लिए मैं पूरे देश में जाना चाहता हूँ। जी अश्विनी, धन्यवाद आपका। आपने बहुत बढ़िया अपने आंदोलन के लिए दिशा दी। हमारे दर्शकों के लिए भी ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि अश्विनी जी की मंशा क्या है। देश को बनाने के लिए काम करना है, और देश को बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए जिस टूल की आवश्यकता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जिनके माध्यम से पूरे देश की व्यवस्था चलती है, उसको सुधारने का प्रयास है और उसको उस दिशा में आगे बढ़ाना है जिससे ये देश विश्वगुरु बन पाए। अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, लोगों से चर्चा के लिए जा रहे हैं, और इसके माध्यम से अच्छे लोगों की टीम की फॉर्मेशन की भी इच्छा है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप सब लोग निमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ के कार्य कर सकते हैं। ये देश का कार्य है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, सबको मिलकर काम करना है। जय हिंद, जय भारत।